हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। आज ही के दिन मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वकालत करके भारत लौटे थे। इस करके आप लोग 9 जनवरी को NRI डे सेलिब्रेट किया करते हैं, ये याद रखिएगा। कल आपसे एक सवाल किया था मैंने, उस सवाल का सही आंसर जो है ना वो क्या रहेगा। 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, हिटेकर ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका ओके है। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर किसी गरीब परिवार की फैमिली आईडी से बीपीएल कार्ड जो है ना उससे रिलेटेड कोई शिकायत है तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है हरियाणा सरकार ने। 1800-180 2087 या 1967 पर दर्ज करवाई जा सकती है ये। या इस एक बात और भी याद रखना, अभी हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित जो कि हरियाणा के सहकारिता मंत्री हैं, इनके साथ साथ जो है ना हैफेड डिपार्टमेंट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री राहत कोष डिपार्टमेंट में 10 करोड़ का चेक जो है ना वो गिफ्ट किया है। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है कि अजीत समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये अजीत समाचार पत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको शायद याद होगा कि 1949 के टाइम पे एक पंजाबी सूबा नाम का शब्द जो है ना छपा था, पंजाबी सूबा, ठीक है ना, और ये छापा था मास्टर तारा सिंह ने, ठीक है ना, मास्टर तारा सिंह। ये क्वेश्चन कई बार आया है, किस समाचार पत्र में पंजाबी सूबा वर्ड छपा था, जिससे बहुत ज़्यादा जो है ना यूँ कहिएगा एक प्रकार से हड़कंप मची थी। 1 अक्टूबर 1949 को फिर आपका सच्चर फॉर्मूला भी लागू हुआ था। तो अजीत समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम है श्री NS परवाना जी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी एक बार इनसे मिले थे, फाइल फोटो उन्होंने भी ट्वीट करके इस पे दुख जाहिर किया है। और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने अपना योगदान दिया था। अगर मैं अजीत समाचार पत्र की बात करूं तो 1941 में शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर से उर्दू भाषा के साप्ताहिक संस्करण का जो है ना प्रचलन स्टार्ट हुआ था। अजीत नामक पर्सन ने ही किया था। अजीत सिंह अवलंबी जो है ना इसके पहले संपादक थे। नवंबर 1942 में ये एक दैनिक समाचार पत्र बन गया और लाहौर में इसकी छपाई जो है ना वो स्टार्ट हुई थी। आज़ादी के बाद इसे अपना आधार जो है ना जालंधर में ही ट्रांसफ़र कर दिया और साधु सिंह हमदर्द इसके संपादक बने। 1955 में इसका नाम बदलकर अजीत पत्रिका कर दिया गया और इसकी भाषा उर्दू से पंजाबी में ट्रांसफ़र कर दिया। 1957 में इसका नाम बदलकर अजीत कर दिया, ठीक है ना, अजीत कर दिया इसका नाम खाली। 1984 में हमदर्द की मृत्यु के बाद इसके वर्तमान संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द ने जो है ना वो कार्यभार संभाला। उसके बाद में 1996 में अजीत समाचार नामक एक हिंदी संस्करण भी स्टार्ट कर दिया। 2002 में इसकी वेबसाइट भी लॉन्च की गई और उसके बाद में तो अजीत समाचार जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। हिमाचल हो चाहे जम्मू हो चाहे लगभग जो है ना हरियाणा हो या पंजाब हो, इस एरिया में खूब पॉपुलर है ये अखबार। और तो ये दैनिक अखबार है, प्रारूप ब्रॉडशीट टाइप का है। इसके मालिक साधु सिंह हमदर्द एंड ट्रस्ट है। बरजिंदर सिंह हमदर्द जो है ना इसके मुख्य संपादक है। 1941 में जो है ना स्थापित है। राजनीतिक में रूढ़िवादी पंजाबवाद ज़्यादा दिखाया गया, सिख धर्म भी दिखाया गया है इसमें खूब, ठीक है। इसकी वेबसाइट है ajitjalandhar.com के नाम से इसकी फेमस है वेबसाइट। और अभी हाल ही में NS परवाना जी का निधन हुआ है 84 साल की उम्र में, ये भी याद रखना। हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले नंबर पे है? लिंगानुपात में पहले नंबर पे जो जिला है उसका नाम है फतेहाबाद। 2022 में सबसे टॉप में जो जिला रहा है ना वो फतेहाबाद रहा है। फतेहाबाद की जो सिविल सर्जन है उनका नाम है डॉक्टर सपना गहलावत, उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है। बेटियों के प्रति लोगों की सोच अभी वर्तमान में समझो बदल ही रही है, लाडो प्यारी भी लगने लगी है, इसी करके देखा जा रहा है तो लिंगानुपात बढ़ा है। फतेहाबाद में 950 लिंगानुपात है 1000 बेटियों पे, यानी कि 1000 लड़कों पे 1000 लड़कों पे 950 बेटियां हैं यहाँ पे।
लिंगानुपात में फतेहाबाद जिला नंबर 1 पे, पिछले साल 8790 लड़के तो 8348 लड़कियां जो है ना वो जन्मी है इसमें। और पूरे हरियाणा का लिंगानुपात आप पूछोगे कितना है तो वो 917 रहा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 917 पूरे हरियाणा का लिंगानुपात है। अच्छा, पहले नंबर पे तो फतेहाबाद है 950, लेकिन सबसे कम किसका है तो सबसे कम है रेवाड़ी जिले का, केवल 883। तीन ही बात याद कर लेना, ज़्यादा मत करना। टॉप पे फतेहाबाद है 950, सबसे लास्ट में रेवाड़ी है 883 और पूरे हरियाणा का कितना है 917। ये 2022 का आंकड़ा है, पूरे साल का ऑन एन एवरेज है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हालांकि पिछले साल का 2021 का 916 था, इस बार 917 है, तो 1 पॉइंट तो प्लस ही है। हाल ही में उपहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है तो उपहार पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है डॉक्टर अमित अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना लोक संपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल। इन्होंने रविवार के दिन ही जो है संत कबीर कुटीर, जो मुख्यमंत्री जी का ही घर है समझिएगा, वहाँ पे मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब आप कहोगे सर ये मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल है क्या? जो सीएम साहब को कहीं जाते हैं तब उनको कुछ गिफ्ट मिलते हैं, तो वो गिफ्ट जो है ना वो नीलामी के लिए रखे जाएंगे इस पोर्टल के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को वो गिफ्ट दिया जाएगा और उस पैसे को जो है ना मुख्यमंत्री राहत कोष में डाला जाएगा, जो जन कल्याण के लिए लगाया जाएगा। यही है इस उपहार पोर्टल का काम। 51 उपहारों की नीलामी की जाएगी स्टार्टिंग में से। 28 फरवरी तक ये पोर्टल अभी एक्टिव रहेगा, फिर साल में 2-3 बार इस पोर्टल को ओपन किया जाएगा, ठीक है ना। और ये काम जो है ना HSIDC और CSR के तहत ही किया जाएगा सारा का सारा। पहले चरण में अंबाला, करनाल और गुरुग्राम के सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक भी किया जाएगा। ये भी काम है जो लोक संपर्क एवं भाषा संस्कृति विभाग की देखरेख में जो काम होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किस जिले के मुकेश को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में सिरसा जिले के मुकेश को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सिरसा जो है ना इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअली इनको भारतीय ज्ञान रत्न पुरस्कार 2022 भी मिला हुआ है। डॉक्टर मुकेश सहगल प्रधान वैज्ञानिक को जो है ना 28 अगस्त 2022 को पुणे भारत में पद्म श्री डॉक्टर पद्म राजा रेड्डी के द्वारा जो है ना इनके उत्कृष्ट योगदान के चलते भारतीय ज्ञान रत्न पुरस्कार भी दिया गया। इन्हीं को जो है ना उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 भी मिला हुआ है। 8-9 अगस्त 2022 को नौगांस असम में जो है ना कृषि जैविक विज्ञान अनुसंधान के चलते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया। इनको जो है ना SBER त्रिपुरा की मानद फेलोशिप भी मिली हुई है उत्कृष्ट कार्य के चलते हुए कृषि के अंदर ही। प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 भी इनको मिला था 17 सितंबर 2022 को। डॉक्टर मुकेश सहगल को वानिकी में प्रयास के चलते हुए इनको वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 त्रिभुवन विश्वविद्यालय पोखरा कैंपस पोखरा नेपाल में इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनको सार्वजनिक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिल चुका है 5 सितंबर 2022 की पूर्व संध्या पर। कृषि विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के चलते हुए ई पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन का सिलेक्शन अमृत भारत मिशन के लिए हुआ है? तो हरियाणा का रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है, इसका सिलेक्शन हुआ है अमृत भारत मिशन के तहत इसका सिलेक्शन किया गया है। रेलवे की ओर से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का सिलेक्शन किया गया है अमृत भारत मिशन का। अमृत भारत मिशन के तहत जयपुर रेल मंडल के तहत तकरीबन 25 रेलवे स्टेशनों का सिलेक्शन किया गया है। इसमें रेवाड़ी को भी जो है ना शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जो बताया है कि अमृत भारत मिशन के अंतर्गत रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए आने वाले जो समय में योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन में जो फुट ओवर ब्रिज है, एक्सीलेटर हुआ, यात्री ट्रेनों के ठहराव में वृद्धि है, ये सब चीज़ें जो है ना वो जोड़ी जाएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की एक नीति है, याद रखना। इसके अनुसार 68 मंडल में से प्रत्येक के 15 स्टेशन का कायाकल्प करना है। 200 बड़े स्टेशन का नवीनीकरण करने की भी ये योजना है। मास्टर प्लान तैयार करना है जिससे रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, मतलब यूँ कहेगा मॉडर्नाइजेशन करने का ही काम है इस योजना का। आपके लिए क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? एक तो ये क्वेश्चन बताना, और एक ये रेवाड़ी की बात आई तो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की थोड़ी हिस्ट्री बताना, कितनी लेन का है ये, कौन सी पहली ट्रेन चली, कोई खास इंजन अगर यहाँ का है तो, कोई मूवी में अगर वो इंजन यूज़ हुआ है तो, जो भी बातें आपको याद आ रही है इस रेलवे स्टेशन की तो ज़रूर बताना आप लोग मुझे, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से मैं कल सुबह 5 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।